हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल 9 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 9 है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल हमें समीकरण दिए हुए हैं 2x + 3y = 8, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। 4x + 6y = 7, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब विलोपन विधि में हल करने के लिए हमें x या y जिसको भी आप विलुप्त करना चाहते हैं उसके गुणांक 1 से करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ x को विलुप्त करना चाहती हूँ तो यहाँ पे तो 4x है, बट यहाँ क्या है 2x। अगर मैं 2x में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे 4x मिल जाएगा। मतलब मुझे सिर्फ समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है, समीकरण 2 को वैसे ही रखना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x + 6y = 8 2 = 16। यहाँ 2 का गुणा होगा तो 2 का 2 में गुणा होगा 4, 2 का 3 में गुणा होगा 6, 2 का 8 में गुणा होगा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3, क्योंकि जब भी समीकरण में हम चेंज करते हैं उसको नया नाम देना पड़ता है। दूसरा समीकरण हम लिख देते हैं 6y = 7, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। दोनों को हमने साथ में लिख दिया। यहाँ हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, 7 के आगे भी क्या प्लस है इसलिए माइनस। अब हम यहाँ घटा देते हैं, 4 से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो 6y भी कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 0 = 16 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, ना हम यहाँ x का मान निकाल पाएंगे ना हम यहाँ पे y का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, हमने 3.2 में भी सेम चीज पढ़ी थी। जब x y शून्य हो रहा था तो वहां हम चेक करते थे कि ये कौन सा हल है। ठीक है, एक्स वाई ही शून्य हो जा रहा है तो हम यहाँ पे a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अब आपको a1 b1 c1 की वैल्यू ना लिखना नहीं है, आपको सिंपल कंडीशन लगानी है। अतः लिख के आपको कंडीशन लगानी है। यहाँ लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 4 बराबर b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है 6 बराबर c1 की वैल्यू क्या है 8, c2 की वैल्यू क्या है 7। यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 2 = 6 और यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। मतलब हम इनको क्या लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/7 के। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/7। कौन सी कंडीशन हो गई a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। मतलब रेखाएं कैसी हैं समांतर। जब यह रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं आता है। ठीक है, मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, यही हमें आंसर में लिखना है तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर स्पष्ट है रेखाएं समांतर हैं अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट में आंसर लिखना है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 9। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।